हाय फ्रेंड्स, मैं नगीन ताज कंप्लीट हिंदी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पासिंग पैकेज 4 में निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम में इस मेन से रिलेटेड एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा जिसके 4 अंक होंगे। 3 ऑप्शंस होंगे, उनमें से किसी भी एक विषय को चुनकर उसमें दिए गए सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करके लिखना है। ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಗೀನ್ ತಾಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 4ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಅಥವಾ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೇನಿಗೆ 4 मार्क्स इरुत्ते. फ्रेंड्स, हमारे टेक्स्ट बुक में निबंध 2 दिए गए हैं, इंटरनेट क्रांति और कर्नाटक संपदा. इन दोनों में से किसी एक विषय पर निबंध लेखन के लिए पूछा जाएगा. यदि आपने एग्ज़ाम के लिए इन दोनों में से किसी भी लेसन की तैयारी की है तो आप उसी को एज ए एसे राइटिंग लिख सकते हो. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 विषय चुने हैं जिसे हम जानेंगे कि एसे कैसे लिखते हैं या निबंध कैसे लिखते हैं. पहला है इंटरनेट से संबंधित, कर्नाटक एक अनोखा राज्य दूसरा, और तीसरा हमारा पर्यावरण. फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र किए थे. उनमें से इंटरनेट से संबंधित निबंध लेखन के लिए प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं. पहला, विज्ञान का चमत्कार इंटरनेट. दूसरा, इंटरनेट आधुनिक जगत का आविष्कार. और तीसरा, आज की आवश्यकता इंटरनेट. चाहे प्रश्न जैसे भी हो, आपको उसमें दिए गए सब हेडिंग्स को समझते हुए एक्सप्लेन करना है. पहला है इंटरनेट का अर्थ, दूसरा इंटरनेट के लाभ, तीसरा उपयोग में सतर्कता, और तीसरा उपसंहार. फ्रेंड्स, निबंध लेखन का आरंभ हम विषय प्रवेश या भूमिका से करेंगे. और भूमिका इस प्रकार है. सारा विश्व विज्ञान के आविष्कारों से भरा पड़ा है. इंटरनेट भी इन्हीं अद्भुत आविष्कारों में से एक है जिस पर हमें गर्व करना चाहिए. इंटरनेट का अर्थ. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. आज इंटरनेट मनुष्य के नित्य जीवन का अविभाज्य अंग बन गया है. इंटरनेट के लाभ. इंटरनेट के कारण हम पल भर में किसी भी विषय, विचार, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र आदि को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं. इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है. घंटों लाइन में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होती. हम मनचाही रकम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति तक भेज सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा विभिन्न देशों में बैठे व्यक्तियों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. कोविड महामारी के संदर्भ में हमें इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ाया जाता था. इंटरनेट एक ओर वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है. इससे पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड और हैकिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. इसके प्रभाव के कारण देश की युवा पीढ़ी और बच्चे अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं. उनका अमूल्य समय बर्बाद होता है. बच्चे अनावश्यक और अनुपयुक्त जानकारी हासिल कर रहे हैं. इसीलिए हमें इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधानियां बरतनी आवश्यक है. उपसंहार. इंटरनेट के कारण आज हमारी जीवन शैली, विचारधारा आदि में बदलाव आया है. इंटरनेट में सारे विश्व को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है. अतः हमें इसके आभारी होना चाहिए. दूसरा विषय है कर्नाटक एक अनोखा राज्य.
इसके उपविषय हैं प्राकृतिक परिचय, दूसरा ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल, तीसरा शिक्षा व विज्ञान के क्षेत्र में देन। उपसंहार। भूमिका। भारत के सबसे आकर्षक एवं सुंदर राज्यों में कर्नाटक राज्य भी एक है। यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है। यहाँ की आबादी लगभग 6.41 करोड़ है। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। प्राकृतिक परिचय। कर्नाटक के पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है। इसके दक्षिण से लेकर उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री पर्वतमाला भी कहलाता है। इसके दक्षिण में सुंदर नीलगिरी पर्वतावलियां हैं। ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल। कर्नाटक में गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, होयसल, चालुक्य, ओडेयर आदि राजवंशों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर रानी चन्नम्मा, टिप्पू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने इसके विकास का व श्रीवृद्धि में अपना योगदान दिया है। यहाँ के लोग बड़े ही धार्मिक और प्रेम व सहनशील स्वभाव के हैं। शिक्षा व विज्ञान क्षेत्र में देन। कर्नाटक के वचनकार व दास कवियों ने कन्नड़ साहित्य की गरिमा बढ़ाई है तो 8 ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवियों ने अपनी रचनाओं से उसकी कीर्ति को चार चांद लगाए हैं। प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्था HAL, HMT, ITI, BEL, BHEL आदि कर्नाटक में ही हैं। सर एम विश्वेश्वरैया, सर CV रामन, CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी, श्री नारायण मूर्ति व श्रीमती सुधा मूर्ति जैसे दिग्गजों ने कर्नाटक की कीर्ति को विश्व पटल पर अंकित किया है। उपसंहार। ऐसे सुंदर, सुसंस्कृत, सुसमृद्ध राज्य के वासी और नागरिक होने पर हमें गर्व का अनुभव होता है। स्टूडेंट्स, ये दोनों निबंध कंपलसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर भूमिका और उपसंहार के लिए हाफ मार्क्स दिए जाते हैं और बाकी विषय विस्तार के लिए आपकी भाषा शैली और वाक्य संरचना के लिए 3 अंक विभाजित करके दिए जाते हैं। निबंध लेखन के लिए कुल 4 अंक हैं। निबंध लेखन के लिए पूछे जाने वाले अन्य कुछ विषय इस प्रकार हैं। उससे संबंधित विस्तारण के लिए दिए जाने वाले पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। लेकिन पहले जो भी 2 निबंध बताए गए हैं वो आपको कंपलसरी पढ़ने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 अंक का प्रश्न है। हमें लगता है कि इसमें बहुत सारे डिटेली आंसर्स लिखने पड़ते हैं, तो कभी कभी समय काफ़ी नहीं होता या कभी कभी हमें लिखने से हम डर भी जाते हैं या घबरा जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिना डरे, बिना घबराए, आपने जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर्स लेसन के लिए तैयारी की है वही सही, कुछ तो पॉइंट्स साइड हेडिंग्स डाल के या विषय विस्तार के लिए दिए गए पॉइंट्स ही डाल के आप लिख कर आइए। आप किसी भी हाल में इस मेन को छोड़िएगा नहीं। Thank you for watching students. Please like, share and subscribe. All the best for your examination. Do well.